हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे खुद के अपने यूट्यूब चैनल डीएम शर्मा स्टडी पर। आज मैं आपके सामने एक पिता तथा बेटी के प्रेम की कहानी लेकर आया हूँ और यह कहानी विशेषकर उन लोगों के लिए है जो बेटी को बहुत जानते हैं। यह कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपने अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कहानी बिना समय व्यर्थ किए शुरू करते हैं। एक व्यक्ति था जिसके 5 संतान थी, जिनमें 4 बेटे तथा एक बेटी थी। एक दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तथा सभी परिवारजन तथा मिलने वाले उस व्यक्ति के दाह संस्कार की तैयारी करने लगते हैं। घर की औरतों, बच्चों तथा सभी का रो रो कर बहुत बुरा हाल था। आखिर वह रात भी थी और वह समय आ गया जब उस व्यक्ति के मृत शरीर को मोक्षधाम की तरफ दाह संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। जैसे ही अर्थी घर से बाहर निकली, अर्थात व्यक्ति के मृत शरीर को लकड़ी की शैया पर लेटाकर ले जाया जाने लगा। एक आदमी उस व्यक्ति के अर्थात मृत शरीर का पैर पकड़कर बैठ गया और बोला कि इस व्यक्ति से मुझे 10 लाख रुपए लेने हैं और जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिलते हैं मैं इस मृत व्यक्ति का पैर नहीं छोड़ूंगा। सभी ने उसे बहुत समझाने का प्रयास किया कि तेरा जो भी हिसाब किताब है, एक बार इसका दाह संस्कार हो जाए फिर इसके बेटों से समझ लेना। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना। वह तो अपनी जिद पर ही अड़ा रहा और बार बार एक ही बात बोलता कि मैं तो पहले मेरे पैसे लूँगा फिर इस अर्थी को यहाँ से उठने दूँगा। तो समाज के कुछ बड़े बुजुर्ग लोगों ने उस मृत व्यक्ति के बेटों से कहा कि बेटा, तुम लोग पहले इसके पैसे दे दो जिससे कि यह तुम्हारे पिता के मृत शरीर का दाह संस्कार करने दे। लेकिन बेटे तो एक ही बात पर अड़े रहे कि हम इस व्यक्ति को नहीं जानते हैं और हमारे पिताजी ने भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। उस आदमी ने इतना तक बोल दिया कि अगर कोई आगे आकर यह भी बोल दे कि मैं इनके पैसे दूंगा तो भी मैं पैर छोड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन किसी भी बेटे ने पैसे के लिए हाँ नहीं भरी। सभी लोग केवल तमाशा देखते रहे। यह बात जब उस मृत व्यक्ति की बेटी तक पहुंची तो वह रोती हुई बाहर आई और उसने जो भी गहने पहन रखे थे उन गहनों को उतार कर तथा कुछ रुपए एकत्रित करके उस व्यक्ति को दिए जो उसके पिता का पैर पकड़कर बैठा था। उसे दिए और हाथ जोड़कर कहा कि आप जो भी हैं कृपा करके मेरे पिता के मृत शरीर का दाह संस्कार होने दीजिए। यह कुछ गहने तथा पैसे हैं और बचे हुए पैसे मैं आपको बहुत ही जल्द चुका दूंगी। तो व्यक्ति उसके पिता के पैर को छोड़कर तुरंत ही खड़ा हो गया और बोला कि यह गहने और पैसे तुम अपने पास रखो, मैं इनसे पैसे लेने नहीं बल्कि इन्हें पैसे देने आया था। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि इनका परिवार वाला कौन है तथा इन पैसों का असली हकदार कौन है। अब मुझे पता चल गया है, इसलिए तुम यह पैसे लो। तुम्हारे पिता मुझसे यह पैसे मांगते थे। इस दृश्य को देखकर सभी की गर्दन शर्म से झुक गई। मेरा यह कहानी सुनाने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि जो लोग बेटियों के जन्म पर दुखी होते हैं और यह सोचते हैं कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती, तो यह उनका सोचना बहुत गलत है। बेटियां अगर पढ़ जाए तो वह बहुत कुछ कर सकती है। और किसी शायर ने भी तो कहा है कि बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती है, बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती है। अरे घर जो खुदा को पसंद आ जाए वहाँ बेटियां होती है। धन्यवाद। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को और भी लोगों में शेयर करें।